नमस्कार, मैं बालकृष्ण और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर हेडलाइंस। बिहार में कैबिनेट का विस्तार हुआ है। कुछ दिन पहले ही दो विपरीत धारा के लोग एक साथ मिले और सरकार चल रही थी और अभी कैबिनेट का विस्तार हुआ। लेकिन कैबिनेट का विस्तार होने के बाद बहुत सारी विवाद सामने आ गई है, दल के अंदर और दल के बाहर भी। मेरे साथ आम जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी जी हैं। इनके भी कुछ सवाल हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे। सर, क्या कुछ लग रहा है कैबिनेट का विस्तार जो हुआ है, आप क्यों उस पर उंगली उठा रहे हैं? देखिए, कैबिनेट का विस्तार हुआ, विस्तार नहीं, कैबिनेट का जो ये गठन हुआ है, इस गठन में जो अति पिछड़ा एक बहुत बड़ा वर्ग है, जो आज सरकार जिधर जाएगा उधर सरकार बनाने की हैसियत रखता है, यह वर्ग की उपेक्षा हुई है। और यदि हम इस कैबिनेट में इसके प्रतिशत को देखते हैं तो ये लगभग 3% आता है, जबकि इसकी हिस्सेदारी 3% से ज़्यादा होना चाहिए। कम से कम 25% की हिस्सेदारी इसे मिलनी चाहिए, क्योंकि यह बहुत बड़ा वर्ग है। तो मेरा ये कहना है कि इस तरह से अति पिछड़ा वर्ग को जो उपेक्षित किया जा रहा है, इससे अति पिछड़ा वर्ग में आक्रोश है। और मेरा यह भी कहना है कि जब चुनाव का समय होता है तो पार्टियां इस वर्ग को, अति पिछड़ा वर्ग को टिकट देने में कंजूसी करती हैं कि अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को उपेक्षित किया जाता है टिकट देने में भी। और जब चुनाव हो जाता है तो वोट लेने की बात होती है अति पिछड़ा वर्ग से। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि ये भारी उपेक्षा। अति पिछड़ा में आप किस किस कास्ट को टारगेट कर रहे हैं, किसकी बात उठा रहे हैं? अति पिछड़ा जो वर्ग है, इसमें 126-27 के करीब जातियां हैं, उसमें उस हिसाब से ये एक बहुत बड़ा वर्ग है और उसी वर्ग की बात मैं कर रहा हूँ। और इसलिए हम लोग 25 अगस्त को मिलर स्कूल मैदान से विधानसभा घेरने का कार्यक्रम चलकर हम लोग विधानसभा घेरने का कार्यक्रम करेंगे। ये आक्रोश हम लोगों का है, मार्च है। इसलिए ये कि भविष्य में इस तरह जो उपेक्षित किया जा रहा अति पिछड़ा समाज, इसकी उपेक्षा नहीं हो और सरकार इस तरह का जो उपेक्षा कर रही है भविष्य में उपेक्षा नहीं हो। इसलिए हम लोग काफ़ी तादाद में बिहार के कोने कोने से लोग आएंगे। क्या लग रहा है इसमें जो मंत्रिमंडल जो बना है उसमें यादव, कुर्मी, फिर मुस्लिम वर्ग से, फिर रविदास वर्ग से, राम वर्ग से और भी कई लोग हैं, तो क्या उतने से समीकरण पूरा नहीं होता है सरकार का? नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ कि जो सोशल जो इंजीनियरिंग है, उस इंजीनियरिंग को कैसे बनाया गया, जबकि नीतीश कुमार जी सोशल इंजीनियरिंग करते थे, लेकिन इस बार वो क्यों चुप हैं? जबकि अति पिछड़ा समाज उनका एक वोटर रहा है, जैसा वो भी कहते हैं कि अति पिछड़ा समाज के उपेक्षा मैं नहीं करता। दोनों का रहा है, अब तो लालू और नीतीश दोनों एक साथ हो। अब तो उपेक्षा करने की बात में दोनों के मंत्रिमंडल में दोनों उस तरह से अगर हम देखें तो दोनों की तरफ से उपेक्षा हुआ है। इसलिए ये उपेक्षा बर्दाश्त के लायक नहीं है। इसलिए अति पिछड़ा समाज आक्रोशित है और इसके लिए हम लोग 25 अगस्त को मिलर स्कूल से विधानसभा घेरने का कार्यक्रम है हम लोगों का, जो आक्रोश मार्च के रूप में। क्या लग रहा है, तेजस्वी के पास भी कई विभाग हैं, नीतीश जी के पास भी विभाग है, तो क्या आप उसमें चाह रहे हैं कि उसमें लोगों को एडजस्ट किया जाए? नहीं, निश्चित 5 और 4 9 विभाग तो इन लोगों के पास है। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास 5 और तेजस्वी जी के पास 4। तो जहाँ तक उसमें एडजस्ट करने की बात थी किया जा सकता था, लेकिन इन लोगों के पास जो अति पिछड़ा समाज के लिए कोई स्थान नहीं है। सिर्फ वोट लेना चाहते हैं और उसको उचित भागीदारी नहीं देना चाहते हैं। इसलिए अति पिछड़ा समाज काफ़ी आक्रोश में है। तो आपका जो 25 तारीख को जो कार्यक्रम है, क्या लगता है कि उस कार्यक्रम के बाद सरकार अंडर दबाव में आएगी और उसके बाद जगह मिलेगा? नहीं, वो तो सरकार का काम है, सरकार क्या करेगी नहीं करेगी। हम लोग का काम है कि अपना आक्रोश अति पिछड़ा समाज बताने जा रहा है कि आपके अगर इस तरह का आपका व्यवहार है तो अति पिछड़ा समाज आपके साथ नहीं रहेगी। तो अति पिछड़ा समाज आपके साथ नहीं रहेगी, इनका साफ दावा है कि अगर अति पिछड़ा को मौका दिया जाता, समाज के सभी वर्गों को मिलता, लेकिन अति पिछड़ा को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया गया है। यही वजह है कि ये लोग 25 तारीख को अपना एक जनसंघर्ष जो है, इनका जो दायित्व जो बनता है, उसके माध्यम से वो सरकार को आगाह करेंगे कि आपने अति पिछड़ा के साथ न्याय नहीं बल्कि अन्याय किया है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।